इसी बीच अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि वो चाबहार पोर्ट पर $35 बिलियन का निवेश करेगा। यानी उसने चाबहार से अलग न होकर पाकिस्तान को चौकन्ना कर दिया। और यहाँ के लोग दोस्तों क्या करेंगे कि दे विल नाउ यूज दिस चाबहार पोर्ट, जो कि इंडिया का पोर्ट है। पूरे लोग यहां से आएंगे और यहां से बिजनेस करेंगे। खेल के उसूल और कवानीन खेल को खूबसूरत और मुकाबले को जानदार बनाते हैं। इससे बड़ा खुश था और सुकून की नींद सोता था कि इंडिया को हम अफगानिस्तान तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो बॉर्डर ही बंद किया हुआ। इंडिया कैसे जाएगा, ब्लॉक कर दिया। सर उनकी स्मार्टनेस देखिए कि वो अंदर ही बात कर रहे थे। चाबहार पोर्ट को उन्होंने जी एक्टिव कर लिया। वो तो खुश होंगे कि हमने पाकिस्तान को दबोच लिया फिर से हमने पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर। अब इंडिया ने इतना ग्रो कर लिया ओवर पीरियड ऑफ टाइम, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतनी वहां पे डिलीवरी की है, डेवलपमेंट करवाई है, ये अब चीजें बहुत पीछे रह गई हैं। नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि भारत का धन्यवाद कि उन्होंने हमें समंदर से सीधा जोड़ दिया है। अब हम पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग पर निर्भर नहीं रहेंगे। दोस्तों, भारत ने जो चाबहार पोर्ट बनाया है, अब वो ग्वादर से पहले एक्टिव हो चुका है। देखते हैं दोस्तों ये वीडियो बनाई थी जिस पर मैंने कहा था कि अफगानिस्तान, तालिबान और हिंदुस्तान की खुफिया मीटिंगें चल रही है रास्ते को लेकर। पूरे एशिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला रास्ता हिंदुस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान कोई नया रास्ता बनाने जा रहा है। उससे पहले क्या हिंदुस्तान अफगानिस्तान कोई नया रास्ता बनाए, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का रास्ता बहुत पहले रोक दिया था। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। तालिबान कहती है यार आप क्या बता रहे हो, हमें पता है सगे किसी के नहीं है। हमें पता है यार पाकिस्तान के बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में हमें सब कुछ पता है, दुनिया के सामने जाहिर है, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो यहां पे गेम ये है कि अफगान तालिबान के अंडर पूरा का पूरा अफगानिस्तान है और यहां के लोग दोस्तों क्या करेंगे कि दे विल नाउ यूज दिस चाबहार पोर्ट, जो कि इंडिया का पोर्ट है। पूरे लोग यहां से आएंगे और यहां से बिजनेस करेंगे और फिर दुनिया भर में आपको यहां से कहीं ले जाना है, आपको अफ्रीका भेजना है, आपको सामान भारत भेजना है, आपको सामान नीचे मालदीव्स, क्योंकि यहां पे भी काफी चीजें ना, ड्राई फ्रूट्स हैं, 10 चीजें हैं जो अफगानिस्तान में होती है, जो अफगानी चाहते हैं कि बाहर भेजें, लेकिन पाकिस्तान हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये चंगुल तोड़ दिया अब दोस्तों। लेकिन सोचिए आप, ईरान के ऊपर तो इतनी बंदिशें हैं, इतने सैंक्शंस हैं, लेकिन अगर कल ईरान का मैटर दुनिया के साथ थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होता है राइट, और फिर से अमेरिका को या किसी और देश को जाना पड़े यहां पे सेंट्रल एशिया, या जाना पड़े अफगानिस्तान, तो आपको क्या लगता है, क्या वो पाकिस्तान से जाएंगे या वो ईरान से जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इन द फ्यूचर, आज की तारीख में नहीं, आज की तारीख में तो इजराइल, हिजबुल्ला, हमास, ये सब दुनिया भर की बकवास चल रही है। आज की तारीख में ईरान कॉर्नर्ड है, लेकिन आज से 5-10 साल के बाद जब ये मामला बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा, ईरान का मामला नॉर्मलाइज हो जाएगा, तब लोग यूज करेंगे चाबहार पोर्ट। इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है। उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रांग है, खासतौर पे यूएस में, और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वॉशिंगटन से होके निकलती है। तो वॉशिंगटन में इंडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो एक उनका सॉफ्ट इमेज भी है, बॉलीवुड के थ्रू वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही, यानी कि इंक्लूसिव हमारी एक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें। तो इंडिया बड़ा अच्छा उसने ना अपने आप को प्रोजेक्ट किया दुनिया में एज अ ग्लोबल पावर। सही है। यूके की, आपको शायद पता हो, यूके की इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी ने ओवरपास किया है अभी ये रिसेंटली। और यूके वो था कि जो हम पे हुकूमत की है उन्होंने 200-250 साल। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इंडिया आगे इतना निकल गया, चाइना ने निकल गया, और हम अपने ही मसाइल में से नहीं निकल रहे। हम लोग अपने ही लोगों को उठा रहे हैं, उन्हीं पे ही पर्चे कर रहे हैं, उन्हीं आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। पाकिस्तान इस बात से बड़ा खुश था और सुकून की नींद सोता था कि इंडिया को हम अफगानिस्तान तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो बॉर्डर ही बंद किया हुआ। इंडिया कैसे जाएगा, ब्लॉक कर दिया। सर उनकी स्मार्टनेस देखिए कि वो अंदर ही बात कर रहे थे। चाबहार पोर्ट को उन्होंने जी एक्टिव कर लिया। तो क्या मतलब हम क्यों बच्चों वाली सियासत खेलते हैं कि भाई अगर हम नहीं देंगे? शायद हमने सोचा कि बाकी दुनिया भी पाकिस्तानी माइंडसेट है कि उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है। दोस्तों, काफ़ी अरसे से जो ये चाबहार पोर्ट है, इसको वेस्टर्न कंट्री भी रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि ईरान को कोई फ़ायदा ना पहुंचे। लेकिन ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान को जोड़ने के लिए, बल्कि सेंट्रल एशिया के जो महत्वपूर्ण देश है वहाँ तक भी रेल लाइन और पूरी एक नेटवर्क बिछाने के लिए। अफ़गानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसने कुछ दिनों पहले ही अनाउंस किया कि हम पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहेंगे और $35 मिलियन हम चाबहार के इस पूरे रेल नेटवर्क पे और रोड नेटवर्क पर इन्वेस्ट करेंगे। और दोस्तों, ये कितनी खुशी की बात है कि जो बाकी की सेंट्रल एशियन कंट्री है
ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, वो बहुत ज़्यादा खुश है। कितनी ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब समंदर उनसे जुड़ जाएगा। इससे पहले उनके जस्ट बगल में कैस्पियन सागर है, तो वो कैस्पियन सागर भी एक पूरा ब्लॉक है थोड़ा सा, ये वो भी समंदर से कनेक्ट नहीं होता है। इसके बाद फिर उधर तुर्की आ जाता है, वो अलग ब्लैकमेलिंग करता है, दादागिरी करता है। और वो वाला जो जो बाल्टिक सागर है, जो बाल्टिक सागर नहीं, जो वहाँ का जो रेड सी और ब्लैक सी है, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा पड़ जाता है सेंट्रल एशियंस कंट्री को। तो ऐसे में भारत ने कितना महान काम करा है कि सेंट्रल एशियंस, वहाँ भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनको दूसरे देशों तक ले जाना बहुत महंगा होता है, क्योंकि बाय नेटवर्क, रोड नेटवर्क ही भेजता है वो यूरोप। पर ऐसे में अगर समुंदर से जुड़ जाता है तो पूरा अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट, पूरा अरब पेनिनसुला, इंडिया का कितना 1.5 बिलियन लोगों का मार्केट, श्रीलंका, साउथ ईस्ट चाइना, इन सबसे बाय सी रूट से कनेक्ट हो जाएंगे ये 6 के 6 महत्वपूर्ण देश। और वहाँ नेचुरल रिसोर्स बहुत सारे हैं, वहाँ पर गैस है, वहाँ पर पेट्रोलियम है, वहाँ पर और भी बहुत कुछ है, यूरेनियम वगैरह। वहाँ तक हमारी सीधी पहुँच का मतलब है हमारे पास जो एनर्जी रिसोर्सेज है दूसरे, उनके भी बहुत शानदार ऑप्शन होंगे। पाकिस्तान जो भारत को इतने सालों तक ब्लैकमेल कर रहा था, जाने ही नहीं दे रहा था, लगता है दोस्तों उसका पूरी तरह से काम तमाम हो चुका है। वो तो कहीं का नहीं रहा, ग्वादर बना नहीं है, बलूच हमले कर रहे हैं, चाइना ने अब आगे पैसा देने से मना कर दिया है। उसने लगभग 45 बिलियन या 50 बिलियन डॉलर लगाए थे, वो सारे के सारे डूब चुके हैं। उसमें से आधे से ज़्यादा इनके जो मेजर जनरल है वो खा चुके हैं, खा के बाहर भाग चुके हैं। ऐसा लगता है दोस्तों कि भारत ने धीरे धीरे करके ग्वादर को ध्वस्त कर दिया है। हाँ, उसका एक मिलिट्री यूज़ हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी भारत पूरी तरह से तैयार है। पूरा का पूरा सीपैक भारत के इस चाबहार की वजह से अब उसकी इतनी महत्ता नहीं रहेगी। जय हिंद दोस्तों।